हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीसिटी क्यूबी, जो रूटीन सिटी क्यूबी होता है उसके बारे में। हम इसको वर्ड पे पूरा आप लोग के लिए हेल्प के लिए मैं नोट्स तैयार किया हूँ। और जो आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद से ज्वाइन करने के बाद से ये सारा आपको जो वर्ड पे मैं नोट्स बनाया हूँ खुद के लिए या आप लोग के लिए भी यूजफुल हो सकता है। तो आप जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इस नोट्स को आप ले सकते हैं। तो केस डिटेल जो है इन्वेस्टिगेशन में रूटीन सिटी स्कैन, जो एनसीसीटी क्यू भी बोला जाता है, इसका इंडिकेशन देखिए क्या होता है। इंडिकेशन फॉर सिटी स्कैनिंग इंक्लूड नेफ्रोलिथियासिस, किडनी मासेस, ट्रॉमेटिक इंजरी टू द किडनी, स्टेजिंग, रीनल ट्यूमर होता है, पॉलीसिस्टिक होता है, किडनी डिजीज कोई भी होता है, ठीक है, किसी भी प्रकार की किडनी डिजीज, या फिर एब्डोमेन पेन, या फिर रीनल रीनल एरिया पे पेन वगैरह रहता है, या फिर रीनल फंक्शन भी नहीं रहता है, तो उस कंडीशन में किया जाता है। कंट्राइंडिकेशन क्या होता है कि इसमें कोई मतलब कि नीड नहीं होता है, कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं होता है। ओनली प्रेगनेंसी पेशेंट का ना हो, फीमेल पेशेंट है तो उसका प्रेगनेंसी ना हो, प्रेगनेंसी की कंडीशन में हम नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे मेंशन मैं नहीं किया हूँ। लेकिन आप लोग को मैं मतलब कि ये आप लोग को पीडीएफ चाहिए, मतलब पीडीएफ चाहिए या फिर नोट्स चाहिए, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, कंप्लीट मैं इसको कर दूंगा। अभी इस पे बहुत सारा वर्क बाकी है। उसके बाद है पेशेंट प्रिपरेशन, जो होता है फास्टिंग होना चाहिए 6 से 8 घंटे की। एम्पटी स्टमक होना चाहिए, क्योंकि स्टमक हम कवर नहीं करते हैं, लेकिन स्टमक में और जो पेशेंट खाना खाएगा तो जो वेस्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन में रहेगा। थोड़ा सा बॉवेल्स का प्रॉब्लम हो सकता है पेशेंट को, तो इसलिए खाली पेट ही रहे और प्लेन पानी से मतलब कि स्टमक फुल कराएंगे। स्टमक फुल कराएंगे तो यूरिन का प्रेशर उसको बनेगा, ठीक है, ब्लैडर में ब्लैडर फुल हो जाएगा तो यूरिन का प्रेशर बनेगा तो और अच्छा आएगा, ठीक है। उसके बाद से रिमूव ऑल ये मतलब एरिया से आर्टिफैक्ट हटवा देंगे, जैसे ज्वेलरी, मेटल, कोई भी चीज होगा, ताबीज वगैरह वहाँ हटवा देंगे, ठीक है। कोई कोई कमर में ताबीज पहनता है, चाबी पहनता है, या जनेऊ में चाबी रहता है तो उसको निकलवा देंगे। उसके बाद पेशेंट का पोजीशन जो होता है फीट फर्स्ट होता है। हेड फर्स्ट भी कर सकते हैं, मशीन से चेंजेस होता है, हर मशीन का अलग अलग मतलब पेशेंट पोजीशन का तरीका होता है। उसके बाद से स्टार्ट लोकेशन जो होता है 1/3 ऑफ लीवर, मतलब कि लीवर का जो आ, कम से कम तीस तीन बॉडी ऑफ स्टर्नम, डायफ्राम जो होता है बॉडी ऑफ स्टर्नम से 2 से 3 इंच नीचे, और डायफ्राम पे आप सेंटिंग दे दीजिए, यानी कि आप दे दीजिए थोरेसिक वर्टिब्रा 4, आप दे दीजिए 12, बता रहे हैं 8 आउट पे दे सकते हैं, ठीक है। थोरेसिक वर्टिब्रा 8 आउट पे दे सकते हैं। इंड इंड लोकेशन जो होता है बायलेटरल नेक ऑफ फीमर एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस कवर होना चाहिए। बायलेटरल नेक ऑफ फीमर मतलब कि आप जो नेक फीमर का होता है वहां तक कवर कर लेंगे, प्यूबिक सिम्फाइसिस भी कवर हो जाता है, ठीक है। उसमें मॉनिटरिंग बीपी एंड पल्स, मतलब कि हार्ट हार्ट रेट नॉट कंपल्सरी हुई, ये कंपल्सरी नहीं होता है। अगर जो हाइपरटेंशन पेशेंट है, ज़्यादा घबरा रहा है, तो आप भी पल्स हार्ट रेट वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से क्योंकि कभी कभी पेशेंट होते हैं सीटी मशीन को देख के बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, तो उसके लिए आप चेक करके तब पेशेंट को ले जा सकते हैं, नहीं तो वो फिर सदमा उसको लग जाता है, फिर घबरा कर वो, कुछ मेंटली पेशेंट होते हैं, कुछ हाइपर हाइपर टेंशन वाले पेशेंट होते हैं, तो उसके लिए दिक्कत हो सकती है, ठीक है। उसके बाद से इंस्ट्रूमेंट इज नॉट एनी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी नीडेड नहीं है, ठीक है। मोड ऑफ स्कैनिंग हेलिकल क्रेनियम कार्डियल, ठीक है। केवीपी जो रहता है 120, मतलब कि ऑटोमेटिक फिक्स रहता है हर मशीन में, लेकिन कुछ मशीन में आप फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा है तो उसको कम भी कर सकते हैं, मतलब कि 120 से 140 होना चाहिए। उसके बाद से जो एमएस होता है 250 से 350, 250 मतलब ये एडल्ट एक नॉर्मल पेशेंट के लिए होता है, और ज़्यादा फैटी ज़्यादा हैवी है 350 भी कर सकते हैं। तो ये ट्यूब पे इफेक्ट आता है,
ठीक है, ट्यूब पे ज़्यादा लोड लोड पड़ेगा। लैंडमार्क जो होता है बॉडी ऑफ स्टर्नम पे लैंडमार्क हम लगाएंगे। प्लानिंग जो होता है 1/3 ऑफ लिवर टू लेटर नेक ऑफ फीमर एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस। फर्स्ट स्कैन लेंगे, जो नंबर ऑफ स्कैन दो हम स्कैन करते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट स्कैन होगा स्काउट होगा, प्लेन टोपोग्राम भी बोलते हैं। स्काउट लेंगे, तो स्काउट पे हम प्लान करेंगे कहाँ से कहाँ तक लेना है। तो आधा लीवर से लेकर आप प्यूबिक सिम्फाइसिस पूरा कवर करके आप नीचे तक ले लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, करने के बाद से स्टार्ट स्कैन करके प्लेन स्कैन करेंगे। प्लेन स्कैन करने के बाद से आप देख सकते हैं स्कैन ऑफ डिलेज, यहाँ देख सकते हैं। इसमें एंटीलेट का नीड नहीं होता है, कंट्रास्ट नो नीडेड, कंट्रास्ट सेंसिटिविटी की हुई है, कंट्रास्ट का कोई नीड नहीं है, कंट्रास्ट का स्कैन भी नहीं करेंगे। और फिल्म प्रोसेस में बता देता हूँ, वन स्काउट वन फिल्म का देंगे या फिर एक प्लेन का दे सकते हैं। अगर जो स्टोन वगैरह कुछ लग रहा है प्लेन क्यूबी टाइप का दे सकते हैं। उसके बाद से एक स्काउट दे दीजिए। टोटल दो दो इमेज हो गया। उसके बाद से यहाँ साइड का लेआउट सिलेक्ट कर लीजिए। अगर जो ये प्लेन देते हैं तो आप 58 दे दीजिए एक स्काउट, प्लस अगर जो आप केवल स्काउट देते हैं तो 59 का फिल्म दे दीजिए। चार थिकनेस जो रहेगा 4 से 5 mm। ठीक है, उसके बाद से कोर साइज बनाएंगे। कोर का जो रहेगा 30 का लेआउट लेंगे, 15 का कॉर्नर रखेंगे। ठीक है, उसके बाद थिकनेस रहेगा 4.5 का। उसके बाद से साइज का रहेगा, आप देख सकते हैं 4.5 का साइज का भी रहेगा, 15-15। ये टोटल 3 फिल्में हो जाएंगी 30 के लेआउट पे देंगे तो। इस वीडियो में इतना है, तब तक के लिए। और भी कोई कमेंट कोई क्वेरी हो तो आप मैसेज या फिर इनबॉक्स में छोड़ सकते हैं। और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूं आप तक इजीली पहुंचता रहे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, ओके, बाय बाय।